अगर आप भी इस पहाड़ी राज्य की सियासी हलचल पर नजर रखते हैं तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड का एक पुराना इतिहास रहा है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी यानी राजनीतिक अस्थिरता का। दशकों तक इस राज्य की पहचान यह बन चुकी थी कि यहाँ हर 2-3 साल में मुख्यमंत्री बदल जाते थे। कोई भी सीएम अपना कार्यकाल आसानी से पूरा नहीं कर पाता था। लेकिन आगामी 4 जुलाई को उत्तराखंड की सियासत में एक नया इतिहास रचने जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मुख्यमंत्री के लिए अब तक नामुमकिन रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगामी 4 जुलाई को अपने सफल नेतृत्व का एक ऐसा ऐतिहासिक पड़ाव पूरा करने जा रहे हैं, जिसके साथ ही वह राज्य में लगातार सबसे लंबा शासन करने वाले भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इस बड़े पॉलिटिकल माइलस्टोन को सेलिब्रेट करने और अपनी जन जन की सरकार के कामकाज का पूरा ब्यौरा सीधे पब्लिक के बीच ले जाने के लिए धामी सरकार एक महा अभियान शुरू करने जा रही है, जिसका नाम है सेवा सप्ताह। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों यानी डीएम्स को सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी हैं कि 4 जुलाई से पूरे प्रदेश में विकास कार्यों की धूम मचेगी और इस विशेष सेवा सप्ताह का आगाज होगा। इस अभियान की कमान सीधे जिलों के प्रभारी मंत्री, स्थानीय विधायक और मुख्यमंत्री द्वारा नामित प्रतिनिधि खुद संभालेंगे। सरकार का लक्ष्य कोई कागजी प्रोपेगेंडा करना नहीं, बल्कि ग्राउंड लेवल पर विशेष कल्याणकारी शिविर लगाकर हर उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना है जो अब तक विकास की मुख्य धारा से अछूता था। अगर हम पिछले 4 से 5 सालों के ग्राउंड डेटा और अचीवमेंट्स पर नजर डालें तो धामी सरकार के पास जनता की अदालत में पेश करने के लिए एक बेहद मजबूत और इम्प्रेसिव रिपोर्ट कार्ड तैयार है। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक मोर्चे की, जिसे किसी भी राज्य की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। उत्तराखंड का जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 की तुलना में बढ़कर लगभग 3,81,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो कि 1.5 गुना से भी ज्यादा की भारी बढ़ोतरी दिखाता है। इसके साथ ही राज्य की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर 2,73,000 रुपए हो गई, जबकि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारी गिरावट दर्ज की गई, जो अब घटकर सिर्फ 6.92% रह गई है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े और कड़े फैसले की, जिसकी गूंज सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को पूरी तरह से पास और इम्प्लीमेंट करके दिखाया। इसके अलावा राज्य के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक बेहद कड़ा एंटी कॉम्पिंग लॉ यानी सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया, जिसके तहत अब तक 100 से अधिक नकल माफिया जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाए जा चुके हैं। इस पारदर्शी और करप्शन फ्री व्यवस्था का सीधा नतीजा यह रहा कि पिछले 4-5 वर्षों में राज्य के युवाओं को 32,000 से भी अधिक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। वहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर और इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए पहली बार उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का सफल आयोजन हुआ, जिसमें 3,56,00,000 रुपए के मैसिव इन्वेस्टमेंट MOU साइन हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को धरातल पर उतारा जा चुका है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए भी सरकार ने कई बड़े और गेम चेंजिंग कदम उठाए। लखपति दीदी योजना के तहत 2,65,000 से अधिक माताओं बहनों को सीधे तौर पर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का टारगेट अचीव किया गया है। और उत्तराखंड के स्थानीय ऑर्गेनिक उत्पादों को ग्लोबल पहचान दिलाने के लिए हाउस ऑफ हिमालयाज जैसा एक बेहतरीन ब्रांड लॉन्च किया है, जो सीधे हमारे पहाड़ी किसानों की आय को बढ़ा रहा है। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो अटल आयुष्मान योजना के तहत 61 लाख से अधिक हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं और 17 लाख से ज़्यादा मरीजों को 3,400 करोड़ रुपए से अधिक का कैशलेस और मुफ्त इलाज दिया गया है।
इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, दिल्ली देहरादून एलिवेटेड एक्सप्रेसवे और 4 धाम ऑल वेदर रोड जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाएं राज्य की भौगोलिक दूरियों को मिटाती हैं। तो बॉटम लाइन यही है, सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस, तीव्र विकास और सांस्कृतिक विरासत के सी मजबूत कॉम्बो के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगामी 4 जुलाई से सीधे जनता के बीच अपनी सरकार की इन बेमिसाल उपलब्धियों का डंका बजाने उतर रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।